ऑलराइट चैट दिस साइड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड भाई काफ़ी सही ट्रेड चल रहा है गोल्ड में राइट हियर। ऑलमोस्ट 110 पिप के आसपास तो हमने मोमेंटम कैप्चर कर लिया था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। ठीक है एंड ट्रेड का लॉजिक एंड एवरीथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन यू। क्यों एंट्री लिया, क्या टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा एसएल अभी क्या है। एसएल तो छोड़ो, अभी तो ऑलरेडी ब्रेक इवन करके बैठा है। ब्रेक इवन भी छोड़ो, ऑलरेडी $500 बुक करके बैठा है। ठीक है, उसके बाद एसएल ब्रेक इवन है। सारी चीज़ें समझाऊंगा ठीक है, बट उसके पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, कॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। क्योंकि मैं उतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ भी काफ़ी ज़्यादा दिनों से। ठीक है, एक्टिव क्यों नहीं, कॉज सी इन प्रीवियस मंथ्स आई मेड वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड उसको मतलब हजम करने के लिए भी भाई कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा घूमने भी गया मैं। ठीक है, एक बीच में एक रोड एक्सीडेंट का भी मैंने डाला था। ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक चीज़ें भी चल रही है। तो मैं आपको ट्रेड वाइज समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि यहाँ पे देखो, लास्ट ट्रेड मैंने लिया था 24/7 को, उसके बाद मैं सीधा आज ट्रेड कर रहा हूँ 29 को। मैंने मेरे टेलीग्राम पे भी डाला था कि भाई मेरे लास्ट वीक के परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे समोट अराउंड $583 हमने बुक किए थे जस्ट लास्ट वीक में। ज़्यादा कुछ बड़े ट्रेड्स नहीं लिए थे एंड लॉट साइज भी मैं एक ही लॉट से अभी ट्रेड कर रहा हूँ राइट। उसके बाद मैंने सीधा आज ट्रेड लिया, कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, सीधा आज एक ट्रेड लिया, काफ़ी बढ़िया ट्रेड मिला था। चलो फटाफट समझते हैं कि ट्रेड का लॉजिक क्या था। हाँ, इंडियन मार्केट की भी अपडेट पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ट्रेड्स कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। तो वैसा है कि भाई अपडेट्स पोस्ट करने का उतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेड चल रहा है इंडियन मार्केट में। ये ज़रोदा का अकाउंट है मेरा राइट हियर, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपडेट भी डाली थी कि भाई मैंने धन का फंड सारा मैंने ज़रोदा में मूव कर लिया। तो आई एम फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग इन ज़रोदा राइट नाउ, ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उतने बड़े क्वांटिटी से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। जितना मैं डायरेक्शनल वो इन द मनी करता था ना, वो 20 में नहीं कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे चीज़ें ट्राई करनी है, इसमें चीज़ें समझनी है कि भाई ज़रोदा में एग्जीक्यूशन कैसा ऐसा है। तो मैं इसमें अभी ट्रायल चल रहा है, फिर भी काफ़ी सही डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है। ज़रूरत मुझे काफ़ी सही लग रहा है, इंटरफेस एंड एवरीथिंग। बट हाँ, अभी आज का वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, तो फटाफट स्विच करते हैं ट्रेड के लॉजिक पे, बाकी लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं ट्रेड क्यों लिया। अभी एज यू कैन सी राइट ईयर ऑन माई स्क्रीन कि भाई ये जो दो ब्लू स्क्वायर बॉक्स में मुझे डाउन एरो के साथ सिग्नल मिल गया था, दैट्स माई इंडिकेटर राइट ईयर। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, लिंक डिस्क्रिप्शन में अलाइट सिग्नल इंडिकेटर। तो उसने मुझे इंडिकेशन यहाँ पे दे दिया था। बेस्ड ऑन दैट मैंने यहाँ पे काफ़ी सही एंट्री यहाँ पे बना ली थी एंड ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:2.4 के आसपास जाके आया। मेरा टारगेट क्या है, 1:5 तक का यहाँ पे टारगेट है। अभी पुल बैक देखने के लिए क्यों मिल रहा है, क्योंकि वी आर एट वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन 15 मिनट पे बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखोगे तो जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ से सोर्स है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड ये फोर्थ टाइम टच कर रहा है। जस्ट बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े पुल बैक्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड द सेम थिंग आई एक्सप्लेन इन माई एवरी वीडियो कि भाई जो गोल्ड है वो काफ़ी भयंकर पुल बैक्स देता है। मतलब कि मतलब इतने बड़े बड़े पुल बैक्स आते हैं। अभी देखो, मैं टाइट ट्रेल करने जाऊंगा ना, मैंने सपोज लेट से मेरा एसएल यहाँ पे लगा दिया होता, तो क्या होता कि मैं यहाँ पे एसएल दे दिया होता ऑलरेडी। एंड व्हाट इफ यहाँ से वापस मार्केट नीचे जाता, एंड हो सकता है कि भाई यहाँ से फिर से टर्न अराउंड ले लें, मार्केट नीचे भी चला जाए। बट फॉर दैट वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू ट्रेड स्मार्टली। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी जब ये इंपॉर्टेंट एरिया पे था एंड हमारा 1:2 के ऊपर चल रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 0.5 क्वांटिटी ऑलरेडी बुक कर लिया, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड $500, $563 मैंने ऑलरेडी बुक कर लिए। एंड बाकी के मेरे यहाँ पे 0.5 ऑलरेडी चल रहे हैं। एज यू कैन सी राइट हियर, आप देखोगे तो $153-140 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, जो भी ब्रेक इवन पे ऐसे है, ब्रेक इवन इज फाइन। ठीक है, अगर इतना बड़ा पूरा 0-0 पे आ जाता तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड का। हाँ चलो, यहाँ तक पुल बैक दिया, दैट्स फाइन। 50-60% तक ऊपर गया, उसके बाद अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो दैट इज़ द लाइक मैनेजेबल थिंग। एंड वन मोर थिंग क्या होगी कि भाई हम यहाँ पे रियली स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। हम स्मार्ट कैसे प्ले कर रहे हैं कि लेट्स से मैं टाइटली ट्रेल करता एंड अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो भी मैं समोट अराउंड नेट टू नेट $500 के प्रॉफिट में होता, अगर मैं यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी बुक नहीं करता तो। क्योंकि मेरा यहाँ पे $1100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। अगर मैं फुल क्वांटिटी पे यहाँ पे टाइटली ट्रेल करता तो मैं यहाँ पे $500 लेके निकलता। बट अभी भी आप देखो, मेरा एसएल यहाँ पे है, मैं ऑलरेडी $500 मैं लेके निकला हूँ, पार्शियल क्वांटिटी मैंने बुक करके रखा है। अगर ये मेरा ब्रेक इवन एसएल भी जाता है ना, तो भी मैं 500 ही लेने वाला हूँ। आप समझ रहे हो, तो भी मैं 500 का प्रॉफिट लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे पीओपी हमारा और ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और ज़्यादा है कि भाई हो सकता है कि यहाँ तक ब्रेक इवन तक ना जाए। अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन में जाता है तो आई कैन गेट अराउंड मोर देन $1,500 ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, विच इज़ अ ट्रेड ऑफ 1:5 RR। ठीक है, नोट दैट इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ये 1:5 RR का ट्रेड है
एंड या वी आर रिस्क फ्री राइड ईयर ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। रिस्क फ्री क्या, $500 ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग लॉजिक टू यू गाइज कि भाई मैं जनरली 1:2 का हमारा रूल है, इंडिकेटर के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं तो 1:2 का हमारा रूल है। ये ऑलमोस्ट 1:2.5 यहाँ पे जाके आए, उसके बाद मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरा सेंटीमेंट बेरिश। अगर आप देखोगे मेरा सेंटीमेंट क्यों बेरिश है, क्योंकि ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाला फॉल देखने को मिला, उसके बाद अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है एंड प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई कि जिस एरिया से हमने रिजेक्शन देखने के लिए मिला है यहाँ से अगर एक कंटिन्यूएशन मिलता है, ट्रेंड लाइन भी 4-5 बार टेस्ट हो चुका है, अगर कंटिन्यूएशन देखने को मिला तो ये क्या और बड़े टारगेट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट्स द ओनली लॉजिक। एंड जस्ट बिकॉज मुझे अर्ली एंट्री मिल गई है थैंक्स टू माई इंडिकेटर, मुझे अर्ली एंट्री मिल गई है, दैट्स वाई आई एम रिस्किंग मोर 0.5 लॉट्स की भाई चलो ब्रेक इवन ऐसे लगा दिया, जाने के लिए कुछ जाने नहीं वाला है, बट अगर मिला तो ये ट्रेड काफ़ी बड़ा भी बन सकता है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टीपी तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अगर ये टीपी हिट करता है तो आई एम गोइंग टू टेक अराउंड $1,500 इन पॉकेट, ठीक है, विच इज़ अ डिसेंट साइज़ अगर आप देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे आप मेरा एसएल देखो कितना छोटा था। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँगा ना तो मेरा ऑलरेडी 40 पिप का ही एसएल था, ठीक है, सब अराउंड 40 पिप मतलब कि $40 के आसपास का, $400 के आसपास का मेरा एसएल था एंड उसके सामने मुझे काफ़ी सही टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। सो या दैट्स द थिंग। होप सो वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा अभी कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मैनेजमेंट चल रहा है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में एंट्री तो आपको मिल जाएगी, मेरा इंडिकेटर है, मेरा इंडिकेटर आपको एंट्री देगी, बट एंट्री देने के बाद यू नीड टू होल्ड द ट्रेड, यू नीड टू मैनेज द ट्रेड, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग राइट ईयर। एंड मेक श्योर टू कीप लर्निंग इट, ठीक है, जैसे जैसे क्योंकि आप चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ हमें कैसा एक्ट करना है, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो या दिस इट फॉर टुडेज वीडियो। इसका जो भी अपडेट होगा, आइदर ये यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन एसएल जाता है या तो फिर मेरा यहाँ पे टीपी हिट करता है, आई विल कीप पोस्टिंग इन माय टेलीग्राम चैनल, राइट। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आ जाना, ज्वाइन करना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू इन द वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस।